गणपति जप रहे तेरा नाम, गणपति तेरा नाम, तेरा नाम, गणपति तेरा नाम। केंद्र में स्थापित होगा कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है, घोषणा होता है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आत्मा जुड़ चुका है। सत्तर गुरु वंदना के साथ में आज कथा में हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, तेरी जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आत्मा जुड़ चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर 85 युग है। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ पर नमन करते हुए हम सबके प्रिय किस रूप में होगा, किस रूप में होगा, तो श्री महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन, उस ईश्वर जैसा नहीं। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्ट, ये जितने भी स्वरूप भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखता है, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। और स्वरूप में ईश्वर का दर्शन हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन, जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं, वो ईश्वर वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं, अपने स्वरूप का त्याग करता है। शिव महापुराण की कथा भी यही करती, जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देव महादेव का दर्शन किया।
किसी की नहीं। उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का यह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल की कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियां जब कट जाती है, 83,99,900 योनियां, 999 योनियां जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की होती है। पति शेखर कुमार मेरा मोबाइल नंबर है, प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से आई, कहीं बेटी हूँ तो हाथ हिला सकती है, और अगर बेटी हूँ और बच्चे आए हैं खाना। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुम रुकेश्वर के नाम से, तुम रुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार मैं अगर जड़ का प्रयोग करा, तुम रुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुम रुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुम रुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुम रुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली फंसा कर मांगते हैं, और 3 महीने में बाबा दे देता। अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाता। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता? अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता? अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती। अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहाँ नहीं पहुँचते। उसने ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है, जहाँ कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है, वहाँ वो लुटाना प्रारंभ कर देता है, और 3 महीने में फिर वापिस हो जाता है, फिर वापिस हो जाता है। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग, हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज़्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात, और कहे बिना नहीं जाऊंगा दिल्ली से। कथा सुनना और वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से। 1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आएगा।
इस व्यासपीठ को बेचना मत ही कभी जिंदगी। ये व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं, इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी कि मुझे करोड़पति बना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ है। मन से बाबा को अपना भाव प्रार्थना करें। पशु बनकर भागे, कर उनके पीछे पीछे भागे और वो पशु भागते भागते सब देवता कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा और इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नंदी का केदार में जाकर गिरा। वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशु शंभु पशु भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेकुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो। मंदिर में जाता है, शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखा इससे होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है।
प्रसाद के दो हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है। हाँ, प्रारंभ हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारे जो शिव से करना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा तुम मन की बात करो, विनय करो, निवेदन जी का वर्णन करा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी कहते हैं शंकर भगवान की साधना करने के लिए भगवान देवदेव महादेव से बात काया का रोग भगवान शंकरनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। शिव जी का नाम सोमेश्वर। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, और जब कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, हमारा राष्ट्र, हमारा देश खूब उन्नति करे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ। बाबा को ऐसी प्रार्थना करना। ये पवित्र कथा दिल्ली की रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 में चल रही थी, जो आज विराम की हो गया। देखिए, बड़े भाव से आप लोगों ने कथा श्रवण करी है, दिल से सुनी है, और जो दिल से तुमने मांगा है, ये निश्चित है कि मेरा बाबा तुमको दिल से देगा भी। शिव की कृपा जरूर हो। शिव सेवा संस्थानम द्वारा ये पवित्र कथा यहाँ चल रही थी। श्री अंबुजानंद जी महाराज इस कथा को लेकर आए। यजमान परिवार श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सुमा शुक्ला जी, कविता दुबे जी, प्रदीप बंसल जी, सभी ने इस कथा को सुना। मैं श्री प्रदीप जिन्होंने अथक प्रयास करा इस कथा के लिए, नहीं तो यह कथा तो पहले ही एक बार आप लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर महाराज जी श्री प्रदीप बंसल जी को साथ में लेकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की भीड़ में मेरा शंकर आकर बसा, और जिन्होंने शिव महापुराण की पवित्र कथा का लाभ लिया, पुनः पुनः यहाँ के पंडाल वाले, टेंट वाले, गाइड वाले, रिक्रूट वाले, साउंड वाले, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ की नगर निगम, नगर पालिका,
हो गई है और हम सब लोग जा रहे हैं घर की ओर। पानी पे यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। मीठा है खीर। चलो जो मैं स्कूटी लेके जा रही श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। ये जितने भी लोग हैं सारे कथा से आ रखे हैं और देखिए कितनी भीड़ है सड़क पर। सारी महिलाएं वहीं से आई हैं।